समझ आ रहा है? ओके, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम ICICI. Is it clear? Okay, mortgage loan, liability, secured loan. Okay, general reserve, liability, specific reserve, reserve. टॉपिक का नाम है ट्रायल बैलेंस. क्या है? ट्रायल बैलेंस. बस मैं एक लाइन लिखूंगा, वो आप याद रखेंगे, क्योंकि यूजुअली मैं जो इसकी थ्योरी होती है मैं पढ़ाता हूं न्यूमेरिकल के बाद. वो मेरी प्रैक्टिस है. मतलब आप खुद फिर वो डिफाइन करते हो कि होता क्या है. अगर आपको कोई कहेगा कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, आप ऐसा बताइए, इट इज अ लिस्ट ऑफ, DR means debit, CR means credit. It is a list of debit and credit balances of all ledger accounts, of all ledger accounts. क्या मैंने कहा कि अगर आपसे कोई कहे कि what is trial balance, तो आप बताएंगे it is a list of debit and credit balances of all ledger accounts, of all ledger accounts. सर मतलब होता क्या है? मैं एंड पे बता दूंगा आपको अच्छे से. इट इज अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स. देखो एसी बंद हो गया, जितनी भी गर्मी हो, मुझे आज नहीं आप इंटेड ऐसे दिखाएंगे कि क्या हुआ. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. समझ आ रहा है? और सारा का सारा टॉपिक आज के दिन पे डिपेंड है. गर्मी हो रही हो, ऐसे बैठना चुप करके, बी अटेंड. समझ आ रहा है? ओके, इट्स अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स. इट स्टेट्स, it states debit all assets and expenses, credit all liabilities and incomes. मतलब ये मत समझ आया. इसने कहा डेबिट साइड से आप लिखेंगे एसेट और क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड से आप लिखेंगे लाइबिलिटी और क्या लिखेंगे, इनकम. अब ये भी पढ़ाता हूं, ये भी आज मैं फिर से लिस्ट. ठीक, देखो कैसे बनाते हैं ये. जो नया स्टूडेंट होगा उससे ये समझ नहीं आया, आपको ये थोड़ा समझ आएगा कि डेबिट साइड से हमें एसेट और एक्सपेंस, डेबिट साइड से क्या रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड से क्या रिकॉर्ड करना है. देखिए कैसे बनाते हैं बेटा. बेटा जी कैसे बनाते हैं, दो लाइंस दे दी, दो लाइंस दे दी यहां पे कॉपी से, दो लाइंस दी, फिर पहली लाइन यहां पे और दूसरी लाइन यहां पे. दिस इज व्हाट यू कॉल्ड DR एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड CR. पहले देखिए ना, इसे क्या कहते हैं आप, डेबिट, इसे क्या कहते हैं, क्रेडिट, और ऊपर लिखेंगे आप ट्रायल बैलेंस. क्या लिखेंगे, देखिए अब इसने क्या कहा मुझे, इसने कहा डेबिट साइड से आपको क्या लिखना है, एसेट और एक्सपेंस. अगर जो कोई भी एसेट होगा, एसेट्स कहां से आएंगे, डेबिट साइड. इज इट क्लियर? टफ मत लगा, टफ मत लगा. इसके बाद जो कोई भी लाइबिलिटी होगी कहां से आएगी, क्रेडिट साइड. एसेट का अपोजिट लाइबिलिटी. जो कोई भी एक्सपेंस होगा वो कहां से आएगा, और जो कोई भी इनकम होगी वो कहां से आएगी. और याद रखना एंड पे डेबिट होगा बराबर क्रेडिट के. सर कुछ समझ नहीं आया. मैं आपको बताता हूं एसेट. एसेट का लिस्ट थोड़ा पता है आपको. अगर मैं कहूंगा लैंड, वो क्या है, एसेट, वो लिखना है इस साइड, इस साइड नहीं. मैं कहूंगा बिल्डिंग, इस साइड, मशीन इस साइड, कैश इस साइड. एसेट का है ना बड़ा लिस्ट. एसेट मींस प्रॉपर्टी. जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी, वो किस साइड लिखनी है,
डेबिट साइड। जितना भी कर्जा किस साइड, जितना भी खर्चा किस साइड, और जितनी भी इनकम आमदनी किस साइड। अब मैं इसका लिस्ट दिखाता हूं, इसका इसका, और आप भी लिखेंगे। मुझे पता है नोट्स पे दिया है, लेकिन आपको जरूरी लिखना है। क्या लिखना है जो मैं लिस्ट आपको दूंगा, ठीक। लेट्स कंक्लूड, लेट्स भैया वापस से। इट स्टेट्स डेबिट ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज एंड, समझ आ रहा है? ओके, ये जो ये लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है ना, जो कैश की बैलेंस थी ना, कैश की कौन सी बैलेंस होती थी, डेबिट साइड। लैंड की कौन सी बैलेंस होती थी, ठीक, डेबिट साइड। आप कॉपी करिए, हम इसके बाद पूरा फॉर्मेट दिखाते हैं, ठीक है। अब एसेट है ना, अब मैं पूरा बताऊंगा आपको, मतलब कौन कौन आता है डेबिट साइड। एसेट मत है एक ही, एसेट कितने हैं, बहुत सारे। मेरे साथ साथ लिखेंगे आप, ठीक है। बड़ा ट्रायल बैलेंस बनाना, बड़ा ट्रायल बैलेंस, ठीक है, 2-3 पेज पे। बड़ा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आप। बनाया आपने बेटा, बड़ा ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आप। बनो बस, बनाया बेटा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी माय डियर। आपने बड़ा सा ट्रायल बैलेंस बनाया, बड़ा सा ही ट्रायल बैलेंस बनाए, और जो मैं लिखूंगा आप लिखेंगे और रिपीट करेंगे। क्या बेटा, लिखेंगे और नहीं, अब ऐसे नहीं, मैं लैंड बताऊंगा आप लैंड बताएंगे। लैंड खुद से बातें कीजिए। लैंड एसेट है, लैंड क्या है, देखिए मैं यहां पे लिखूंगा, आप भी लिखेंगे बेटा व्हाट इज लैंड। कहां से आएगा, टफ मत लगा, कहां से आएगा। ओके, मैंने लिखा बिल्डिंग, बेटा कहां से आएगा, कहां से आएगा, लैंड, बिल्डिंग। ओके, इन दोनों को इकट्ठे कहते हैं, इन दोनों को इकट्ठे कहते हैं बिजनेस प्रीमाइसेस। क्या, बिजनेस, ख्याल रखना हाँ, अगर बिजनेस प्रीमाइसेस भी हो दैट इज एसेट, दैट इज, हाँ, बिजनेस प्रीमाइसेस क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड, लैंड क्या है, एसेट, बिल्डिंग क्या है, एसेट। मैं लिखूंगा यहां पे बेटा मशीनरी, बताएंगे मुझे मशीनरी क्या है, एसेट। एसेट कोई भी चीज होती है जो हम बेच सकते हैं, इज इट क्लियर, जो हम बेच। अच्छा बताइए फिर से, लैंड क्या है, बिल्डिंग क्या है, मशीन क्या है, ओके फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, एसेट। आप लिख रहे, आप लिख रहे हैं साथ साथ, फर्नीचर क्या है, एसेट। ओके, वहां पे लिखा होगा प्लांट, क्या लिखा होगा, प्लांट, उसका लिखा, ओके, वहां पे लिखा होगा प्लांट। प्लांट मीन्स ग्रुप ऑफ मशीनरी, एक मशीन है मशीनरी, ग्रुप ऑफ मशीनरीज, व्हाट यू कॉल दैट, प्लांट। समझ आ रहा है? ओके बताओ, लैंड क्या है, बिल्डिंग क्या है, मशीन क्या है, फर्नीचर, प्लांट। यहां तक ठीक, ठीक है। अगर मैं कहूंगा कार, गाड़ी, व्हाट इज इट, ओके, गाड़ी क्या है,
ओके, इसके बाद मैंने कहा इन्वेस्टमेंट। क्या ख्याल रखना बेटा, मतलब मेरा पैसा दूसरे बिजनेस में है 5 करोड़। 5 वो क्या है मेरे लिए 5 करोड़? एसेट। समझ नहीं आया? लेट इट बी। मेरा पैसा है 20 लाख, ये मैंने डाला रिलायंस में। किस में डाला? यू कॉल इट इन्वेस्टमेंट, यू कॉल इट। अब ये आप कभी भी बेच सकते हो, वो पैसा आप ला सकते हो ना वापस। व्हाट यू कॉल दैट? एसेट। जो आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, आप उसे क्या कहते हैं? लैंड क्या है? बिल्डिंग क्या है? मशीन क्या है? इवन दिस एसी, दिस टीवी। आर यू गेटिंग माय डियर? ओके, इन्वेस्टमेंट इज एसेट। टफ मत लगा। ओके, फर्नीचर भी आया। अब याद रखिए बेटा, अगर मैं कहूंगा कैश, क्या कहूं? पहले लाइव स्टॉक। वो बकरवाल होते हैं ना, उनके पास कितना स्टॉक होता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, दैट कॉस्ट अराउंड करोड़ ऑफ रुपीज, बहुत महंगा होता है। ठीक, वो भी क्या है? एसेट। लाइव स्टॉक मीन द स्टॉक विच इज लाइव, द स्टॉक विच इज। लैंड क्या है? बिल्डिंग क्या है? मशीन क्या है? ओके, यहां तक ठीक? कंफ्यूजन? किसी जगह कंफ्यूजन? इज इट क्लियर? ठीक है। ओके, हम अब मैंने गाड़ी लिखी, ये एसी लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्वेलरी, सोना। बेटा व्हाट यू कॉल इट? ज्वेलरी। क्या? ज्वेलरी नहीं, ज्वेलरी। हाँ, ठीक है। इट इज एसेट, सोना। गोल्ड, व्हाट इज इट? एसेट। यू आर सच अ गोल्ड। ओके, ठीक। टफ लगा जी? टफ लगा जी? ओके, अब इसके बाद जरा बताइए, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, व्हाट इज इट? पैसा है ना? पैसा है ना मेरे पास? व्हाट इज दैट? एसेट। कैश इन हैंड क्या है? एसेट। कैश एट बैंक क्या है? चाहे हाथ में हो कैश या बैंक में हो कैश, व्हाट इज दैट? कैश इन हैंड क्या है? कैश एट बैंक क्या है? एसेट। वी कॉल, ओके, स्टॉक। स्टॉक है ना? स्टॉक इज एसेट। स्टॉक क्या है? स्टॉक मीन्स जिसके साथ हम काम करते हैं, जिसके साथ हम। टफ लगा जी? ओके, वी हैव डेटर। क्या बेटा? डेटर वो इंसान होता है जिसके पास हमारा पैसा है। आप सबके पास, आप सबके पास मेरा फी है। यू आर माई डेटर्स, यू आर माई मीन्स एसेट। वो पैसा आएगा ना मुझे, आएगा ना मुझे, कन्वर्ट हुआ कैश में। व्हाट इज दैट? एसेट। व्हाट इज दैट? सो डेटर क्या है? ख्याल रखना, डेटर क्या है? टफ लगा जी? टफ लगा जी? कैश इन हैंड क्या है? कैश एट बैंक क्या है? एसेट। ओके, स्टॉक क्या है? डेटर, एसेट। यहां तक ठीक? ओके, वन मोर टर्म इज देयर, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। टफ लगा जी? इज इट क्लियर? ओके, एक टर्म ऐसी है, इंपॉर्टेंट है, यू कॉल दैट प्रीपेड एक्सपेंस। क्या? वो एसेट है, वो खर्चा जो आप पहले ही देते हो, वो खर्चा जो आप पहले ही देते हो। मैं कहता आपको लिस्ट है बुक पे तो लर्न कीजिए, नहीं ये पढ़ाना जरूरी है। समझ आ रहा है? अगर आज का दिन आपको क्लियर हो गया, ट्रायल बैलेंस में बहुत कम टाइम लगेगा। अगर आज क्लियर नहीं हुआ तो ट्रायल बैलेंस में बहुत टाइम लगेगा। समझ आ रहा है? प्रीपेड एक्सपेंस अगर लिखा होगा, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो आपने एडवांस में दे दिया, जो आपने, सपोज कि आप 11th में पढ़ रहे हो, आपने मुझे 12th का फी दिया एडवांस, आपके लिए है ये एसेट। आपके लिए क्या है ये? ओके, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट। ख्याल समझ आया कि आपने 12th का फी दिया आज ही, आपको मत 12th में पैसा देना है, सो दैट इज एसेट फॉर यू। व्हाट इज दैट? आर यू गेटिंग? ओके, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है बेटा? एसेट। यहां तक ठीक? ओके, वन मोर थिंग इज देयर, मार्केटेबल सिक्योरिटी। क्या बेटा?
मार्केटेबल, इसका नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब कम टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं, कम टाइम के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। क्या इसका नाम है बेटा? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक। ओके, अब कंक्लूड करूंगा मैं गुडविल। गुडविल क्या होता है? मार्केट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। व्हाट इज गुडविल? सर वो रेपुटेशन एसेट कैसे है? क्योंकि वही रेपुटेशन की वजह से कस्टमर्स आते हैं, उसी की ही वजह से कस्टमर्स आते हैं, कस्टमर आते हैं, मेरे पास कैश आता है। याद रखना बेटा, लेट इट बी, आपने अब कॉम 11th पढ़ा, अब आप कल को अगले साल डालोगे यहां पे सेंटर बाहर एडजेसेंट, अब किसे बच जाएंगे, आपको कि मुझे? फिर से बताइए। मुझे। वाई? आप भी तो कॉमर्स पढ़ाते हो, मैं भी तो कॉमर्स पढ़ाता हूं। व्हाट इज द रीजन? रेपुटेशन कमाई है ना, रेपुटेशन कमाई है ना, समझ आ रहा है? इज इट क्लियर? आप मुफ्त भी डालो वहां पे तब भी नहीं आ सकता जब तक कि आप रेपुटेशन ना कमाओगे। इज इट क्लियर माय डियर? ओके, फिर से समझिए, गुडविल इज एसेट। गुडविल क्या है? एसेट। ओके, नाउ ऐसे लिखा होगा पेटेंट, एंड ट्रेडमार्क। देखिए, गुडविल मार्केट रेपुटेशन है अलग, पेटेंट का मतलब है आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके जरिए आप कोई चीज बनाते हो, जिसके जरिए आप कोई चीज, वो फॉर्मूला अगर किसी और के पास लगी वो भी बना सकता है, तो दैट फॉर्मूला इज एसेट, दैट फॉर्मूला इज इट क्लियर? सो पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट एंड, ओके। लास्ट आइटम लिखता हूं मैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। बेटा क्या? मैं वो टर्म्स लिख रहा हूं मतलब जो आपके तस्वुर में ना आए कि ये एसेट है। देखो, एसी इज एसेट, कार इज एसेट, बाइक इज एसेट, स्कूटी इज एसेट, ये आपके तस्वुर में है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस वक्त जो खर्चा लगा, दैट इज एसेट, दैट इज द एक्सपेंस विच आर इनकर्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सपोज मुझे डालना है पेट्रोल पंप, क्या डालना है? ओके, इसकी लाइसेंस आती है 2 लाख में। कितने में? इसकी लाइसेंस आती है 2 लाख में, ठीक। सर अगर ये इतना आसान है 2 लाख में तो हम भी डालेंगे, लेकिन इस 2 लाख तक हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिपार्टमेंट से परमिशन, डिपार्टमेंट से। सो वो हमें परमिशन नहीं देते थे, तो मैंने उन्हें 50 लाख रुपीस ब्राइब दे दी। कितनी? समझ आया? कितनी दे दी ब्राइब? 50 लाख। अच्छा, अगर मैं कल को भेजूंगा, मैं 50 लाख उनसे वापस लूंगा ना? टफ लगा। फिर से समझिए, अब ये लाइसेंस मुझे कितने में पड़ी? 2 लाख में कि 52 लाख में? इज इट क्लियर? नहीं समझ आया? वो खर्चे जो बिजनेस के स्टार्ट में लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। क्या कहते हैं? द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड एट द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, एट द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, व्हाट यू कॉल दैट? मैं ये डिटेल में बताऊंगा आपको, मत डरिए जरा। लैंड क्या है? बिल्डिंग क्या है? मशीन क्या है? स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, ओके, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ओके, गुडविल। देखो ऐसे ही लिखा ना मैंने, तो आप बड़ा चढ़ा के यहाँ पे ए लिखेंगे, यहाँ पे एस एस ई, मगर किस साइड? डेबिट साइड। इसका मतलब ये कहां से रिकॉर्ड होगा? नहीं, कहां से रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड, ठीक है। ये सारे के सारे आइटम कहां से रिकॉर्ड होंगे? डेबिट साइड। ओके, थोड़ा नजर दीजिए, मैं सुनाऊंगा आपको, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक ऑफ लाइबिलिटी। हाँ जी बेटा जी,
हाँ, बिजनेस को कर्जे दो होते हैं। मेरी तरफ देखिए बेटा प्लीज। बिजनेस को कर्जे जो है ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होता है मालिक का कर्जा और दूसरा होता है बाहर वालों का कर्जा। जो मालिक का कर्जा है ना, उसे कहते हैं कैपिटल। बाहर वालों का जो कर्जा है उसे कहते हैं लाइबिलिटी। क्या कहते हैं? फिर से समझना। बिजनेस के पास कितने कर्जे? दो। किस किस का? एक मालिक का, दूसरा आउटसाइड। नहीं, टफ लगा जी, आउटसाइड नहीं समझा। चलो मैं आपको पहले आउटसाइड ही दिखाता हूं। कर्जा, लिसन, बैंक लोन लिखूं बेटा? बैंक लोन क्या है? कर्जा। इज इट क्लियर? बैंक लोन, वी हैव लोन फ्रॉम फ्रेंड। लिख साथ साथ बेटा, लोन फ्रॉम फ्रेंड कर्जा है। ओके, वी हैव लोन फ्रॉम स्पाउस। स्पाउस मीन्स लाइफ पार्टनर। स्पाउस मीन्स वाइफ नहीं, स्पाउस का मतलब क्या है? सर ये तो एक ही बात है। नहीं, आजकल आप देखते हो बहुत सारी लेडीज भी बिजनेस करती है, तो उनका स्पाउस कौन हुआ? उनका हस्बैंड। इज इट क्लियर? पहले हस्बैंड बिजनेस करता था, वो लोन लाता था वाइफ से, तो उसे कहते थे लोन फ्रॉम स्पाउस। अब आज वाइफ बिजनेस करती है, वो अपने हस्बैंड से लाएगी, उसे भी क्या कहते हैं? लोन फ्रॉम स्पाउस। लोन फ्रॉम, इज इट क्लियर? ओके, नाउ यू हैव बैंक लोन, यू हैव लोन फ्रॉम फ्रेंड, यू हैव लोन फ्रॉम स्पाउस। इज इट क्लियर? नहीं, फिर से यू हैव बैंक लोन, यू हैव लोन फ्रॉम फ्रेंड, यू हैव लोन फ्रॉम स्पाउस। ओके, कोई भी लोन, लोन फ्रॉम जेके बैंक, लोन फ्रॉम जेके बैंक। लिखा आपने? लिखा लोन फ्रॉम जेके बैंक? ओके, लिखिए लोन फ्रॉम एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई के बजाय होगा वहां पे आईसीआईसीआई। क्या होगा? टफ मत लगा, टफ मत लगा बेटा जी, समझ आया? समझ आया? ओके, अब वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट वी हैव, अब्रू आइए, अब्रू। हाँ, व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? आपसे कह रहा हूं, ब्रिटिश आप पढ़ते हो ना, वहीं पे था ना। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? ओवरड्राफ्ट, जरा आप बताओ व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? बैठो 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 बैठो, बैठ के बताओ। वेरी गुड, यस। आफ्टर दैट? नहीं, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट इतना ही था। व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। वाओ। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन अ कैश बुक, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। 3 दिन पहले पढ़ाया मैंने। अंग्रेज आए हाथ मज हाथ अकाउंटिंग निर्व गैर रिटो आर्ट्स वाज बोब सब्जेक्ट आई और बलाई लगने पढ़ने आयो। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं पता आपने? न्यूमेरिकल भी पढ़ाया वहां पे। इट इज शॉर्ट टर्म लोन। ये तो लेमैन भी कह सकता है, मुझे मेडिकल वाला भी कह सकता है, बट एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप क्या मुझे कहोगे? द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन अ कैश बुक, दैट्स व्हाट यू कॉल बैंक ओवरड्राफ्ट। ये टेक्निकली भी गलत है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस आया ना, उसी से मुझे जरूरत है। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम। कौन सी बैलेंस, जरा मुझे बताओ। क्रेडिट बैलेंस कहां से आएगी? आती है ना यहां से, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, यहां तक ठीक? ओके, बैंक लोन लाइबिलिटी, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम स्पाउस, टफ लगा? लोन फ्रॉम एसबीआई, लोन फ्रॉम जेके बैंक, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आपने कहा? लाइबिलिटी। और याद रखना बेटा, अभी आपने वो चीजें नहीं पढ़ी, लेकिन हाँ, रिजर्व। बेटा क्या? अगर मैं कहूंगा रिजर्व, क्या? रिजर्व में कोई भी रिजर्व आएगा, चाहे जनरल रिजर्व हो,
स्पेसिफिक रिजर्व, साथ होगा ना रिजर्व, दैट इज लायबिलिटी। सर क्यों? अभी आप उस लेवल के नहीं हो, 1 महीना लगेगा वहां तक पहुंचने में। रिजर्व इज लायबिलिटी। रिजर्व इज, व्हाट इज रिजर्व? रिजर्व क्या है? ओके, रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हम रखते हैं ताकि हम खुद को स्ट्रेंथ कर सके। रिजर्व इज अ, जो हम रखते हैं असाइड ताकि हम खुद को स्ट्रेंथ कर सके, विच हैज बीन केप्ट असाइड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक, इज इट क्लियर? रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व इज अ, रिजर्व किसका हिस्सा है? रिजर्व क्या है? अब लायबिलिटी, तो प्रॉफिट इज ऑल्सो लायबिलिटी। सर हाउ? हाउ प्रॉफिट इज लायबिलिटी? सर हाउ? अविल सुने, वी हैव बिजनेस, वी हैव बिजनेस, इसका नाम है फ्रेंड्स कंपनी। क्या है बेटा? फ्रेंड्स में है पार्टनर ए, बी और सी। इन्होंने प्रॉफिट कमाया 90,000। कितना कमाया? ये 90,000 बिजनेस को देना है ना, इसे 30, इसे 30, इसे 30। जो चीज आपको देनी पड़े, व्हाट यू कॉल दैट? सॉरी, प्रॉफिट इज लायबिलिटी। प्रॉफिट इज, बिजनेस ने कितना चाहिए था? अब ये 90 किसे देना है आपको? पार्टनर्स को देना है ना, पार्टनर्स को। हम किसके हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन? बिजनेस के। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी। मैं अपने टॉपिक से डिविएट हो जाऊंगा, ज्यादा मुझे नहीं दिखाना है, वो अलग है। रिजर्व क्या है? लायबिलिटी। अगर मैं कहूंगा जनरल रिजर्व लायबिलिटी, स्पेसिफिक रिजर्व लायबिलिटी, डिविडेंड रिजर्व, रिजर्व साथ है, व्हाट इज दैट? लायबिलिटी। रिजर्व साथ है, व्हाट इज दैट? इज इट क्लियर? ओके, प्रोविजन क्या बेटा? देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। रिजर्व एंड प्रोविजन ये भी बताऊंगा मैं। हाँ, साथ लिखा होगा प्रोविजन, ये अलग टॉपिक है। रिजर्व और प्रोविजन, मत डरे आप। रिजर्व और प्रोविजन। अगर लिखा होगा जनरल रिजर्व, अब अगर लिखा होगा स्पेसिफिक रिजर्व, डिविडेंड रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेटर, provision for bad debt, provision for depreciation, liability. Provision. What is that? Liability. Reserve. What is that? Liability. Is it clear? टफ मत लगा, समझ आ रहा है? ये जो रिजर्व प्रोविजन है ना, ओके, यहां तक ठीक। हाँ, ये एक चीज है जिसे आप कहते हैं डिबेंचर। ये भी आप समझिए लोन है। मैं आपको 11th का ट्रायल बैलेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कंपनी का ट्रायल बैलेंस भी पढ़ा रहा हूं साथ साथ। क्या पढ़ा रहा हूं? इज इट क्लियर? बिकॉज आपको कॉलेज में ना पढ़ने नहीं जाना है कॉमर्स। जब आप कॉलेज में जाओगे ना, उस वक्त आप ट्यूशन सेंटर नहीं ढूंढेंगे क्योंकि आपने उतना पढ़ा होगा। डिबेंचर इस वक्त आप समझिए ये भी बैंक लोन है, ये कंपनी का लोन है, ठीक है। डिबेंचर क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी। डिबेंचर क्या है? लोन। इज इट क्लियर? डिबेंचर क्या है? लोन। लोन। डिबेंचर इज लोन। डिबेंचर इज इट क्लियर? टफ मत लगा। ओके, बैंक लोन व्हाट इज इट? लोन फ्रॉम फ्रेंड। ओके, मॉर्टगेज लोन, अनसिक्योर्ड लोन। लोन इज देयर, साथ में कुछ भी दिया होगा, साथ में, दैट्स लायबिलिटी। मॉर्टगेज लोन लायबिलिटी, सिक्योर्ड लोन लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड लोन। समझ आया कि टफ लगा? बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी। ओके, रिजर्व, प्रोविजन, डिवेंचर, व्हाट इज दिस? लायबिलिटी। ओके, अब मालिक का कर्जा, यू कॉल दैट कैपिटल, यू कॉल दैट। और कंपनी में होता है वो इस तरीके का, ऐसे, इस शेप में, इक्विटी शेयर कैपिटल। साथ में आया ना कैपिटल, साथ में क्या आया? कैपिटल। ये कर्जा, किसका कर्जा है ये? मालिक का। आपको लिखा होगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्या? आप मत डरे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां तक ठीक? ओके, अगर लिखा होगा ऐसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। हाँ बेटा जी, वो खर्चा जो आपने अभी तक नहीं दिया, देना है ना, कर्जा है ना ये। तो इन सारों को आप क्या कहते हैं? डरे मत, लायबिलिटी किस साइड रिकॉर्ड होता है?
लाइबिलिटी, ऐसे आप लिखेंगे। हाँ, लाइबिलिटी। ओके, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम वाइफ, लोन फ्रॉम फ्रेंड, लोन फ्रॉम स्पाउस, बैंक लोन। ओके, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? हाँ, दो चीजें याद रखना। अगर लिखा होगा अनक्लेम्ड डिविडेंड, क्या? नहीं नहीं, ये आपको जरूरत नहीं है। चलिए, अभी तक यहां तक ठीक। ओके, लैंड क्या, बिल्डिंग क्या, मशीन क्या, स्टॉक क्या, डेटर क्या, कैश इन हैंड। ओके, क्रेडिटर है ना बेटा, क्रेडिटर है ना लाइबिलिटी। और बेटा क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी। बिल्स पेएबल, वहां पे था ना रिसीवेबल, मतलब वो चेक जो हमें देनी हो, जो हमें देनी। इट इज नॉट पेड, इट इज पेएबल। इट इज नॉट पेड, व्हाट इज इट? जो आपको देनी है, जो आपको देनी है। ओके, बिल्स पेएबल। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल क्या था? एसेट। बिल्स पेएबल क्या है? ओके, डेटर क्या है? एसेट। क्रेडिटर क्या है? ओके, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। नजर दीजिए बेटा। ओके, एसेट भी पता चला हमें, लाइबिलिटी भी पता चला। अब हमें किसके बारे में जानना है? एक्सपेंस। देखिए बेटा, जब आप कोई खर्चा देंगे वो आपको क्या बनता है? एक्सपेंस। मगर ख्याल रखना, अगर ऐसे लिखा होगा पेड, वेजेस पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, लिसन माय डियर, wages paid, salary paid, interest paid, commission paid, 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 ये सारा क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर। अगर वहां पे पेड लिखा होगा, क्या है वो? एक्सपेंस। वेजेस पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ओके, डिविडेंड पेड, एक्सपेंस। पेड, पेड, पेड क्या है बेटा? अब पेड के अलावा भी खर्चा होगा। हाँ, अगर पेड लिखा है दैट्स इजी, दैट इज इजी। हाँ, वो क्या है बेटा? आपके लिए खर्चा। अब मुझे बता दीजिए, लिसन टू मी, देयर इज, अब अगर हमने रिपेयर किया, रिपेयर्स, रिपेयर्स में लग गए 200, वो क्या है? खर्चा। और टफ लगा? रिपेयर का खर्चा। ओके, पावर खर्चा, लाइटिंग खर्चा, कैरेज, कैरेज मीन्स किराया। किराया दो तरह का है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। टफ लगा? कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ये किराया है ना, कैरेज इनवर्ड, ये होता है किस पे? परचेज पे। किस पे? इसका दूसरा नाम है कैरेज ऑन परचेज। और जो कैरेज आउटवर्ड है ना, ये होता है सेल पे। क्या होता है? नहीं, जरा बताओ। वेजेस पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, डिविडेंड पेड। सो पेड, 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 व्हाट इज दैट? एक्सपेंस। पेड क्या है बेटा? एक्सपेंस। अब इसके बाद मैंने कहा रिपेयर। देखो बेटा, ये खराब हो गया, इसे रिपेयर करना है, खर्चा लगा ना? ठीक है। अच्छा, लाइटिंग का खर्चा, आप तो एसी में बैठ रहे हो, इसका भी खर्चा होगा ना, देर करके बंद, मैं बचा वक्त बिल। ओके, समझ आ रहा है कि टफ लगा? नहीं, फिर से समझिए। हाँ, देयर इज, हमने ये टीवी लाया पिछले साल 3 लाख में, क्या इस साल भी इसका वैल्यू होगा 3 लाख? इस साल इसका वैल्यू होगा 2.5 लाख। लेट इट बी। तो दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। टफ लगा जी? यू कॉल दिस डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। नहीं समझ रहे? ओके, डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस। किसके साथ आएगा ये? किसके साथ आएगा? फिर से बताइए, डेप्रिसिएशन किसके साथ आएगा? एक्सपेंस के साथ। आर यू गेटिंग माय डियर? टफ मत लगा? ओके, वन मोर। बेटा बेटा जी बात ना कर,
बात ना करें। डेप्रिसिएशन। नाउ यू हैव, अगर आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, अगर हम देंगे डिस्काउंट दैट इज लॉस। तो एक्सपेंस और लॉस कहां से आता है? डेबिट साइड। या हमने एसेट भेजा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बेटा कहां से आता है ये? डेबिट साइड। इज इट क्लियर? समझ आया? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने लोन पे दिया इंटरेस्ट, लोन पे क्या दिया? व्हाट इज दैट? समझ आ रहा है? टफ लगा जी? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? बात समझिए ना। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? वेरी गुड, कितना अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह आप लोग। ओके, प्रिंटिंग, प्रिंटिंग क्या है? प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, समझ आया? टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंस, ये सारे के सारे क्या है? इज इट क्लियर? नजर दीजिए, एक्सपेंस, ठीक। हाँ, एक्सपेंस किस साइड आते हैं? डेबिट साइड से क्या क्या आता है? एसेट। और आपने वो लिस्ट पढ़ा ना, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। उसके अलावा हाँ, अगर आएगा स्कूटी, ये ना कहना सर आपने पढ़ाया नहीं, उस वक्त समझना है ना कि ये एसेट है उस वक्त। हाँ, ज्वेलरी नहीं लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा गोल्ड, क्या लिखा होगा? समझ आ रहा है? ओके, चलिए कॉपी करें आप लोग। लिसन माय डियर, एक टर्म में भूल गया, बैड डेट्स। बैड डेट्स मींस वो पैसा जो एक इंसान के पास था, पैसा उसने खाया, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। द अमाउंट ऑफ मनी विच कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, दैट्स व्हाट यू कॉल बैड डेट्स। ओके, नाउ वी हैव इनकम। क्या है बेटा? इनकम। वहां पे था ना पेड, वहां पे क्या था? पेड। यहां पे लिखा होगा फी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। मगर एक चीज का ख्याल रखना, हाँ जी, एक चीज का ख्याल रखना बेटा, मैं चेक करूंगा लिखा हर एक के नहीं, हर एक ने लिखा कि नहीं, मैं चेक करूंगा। एक चीज का ख्याल रखना बेटा, वहां पे कभी नहीं लिखा होगा सैलरी रिसीव्ड, क्योंकि कंपनी सैलरी देती है, पकड़ती नहीं। वहां पे कभी नहीं लिखा होगा वेजेस रिसीव्ड, ठीक। हाँ, अगर खाली लिखा होगा सैलरी इट इज एक्सपेंस, खाली लिखा होगा वेजेस इट इज एक्सपेंस। बात समझिए? तिर तिर कर बांध जा। अगर लिखा होगा वेजेस एक्सपेंस, खाली सैलरी एक्सपेंस, क्यों? कंपनी सैलरी नहीं पकड़ती, कंपनी सैलरी देती है, ठीक है। उनके साथ पेड लिखना ना लिखना, हम लोग द सेम थिंग। ओके, नाउ रिसीव्ड में फी रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, व्हाट इज दैट? इनकम। ओके, बैड डेट मैंने अभी कहा था ना कि बैड डेट वो पैसा होता है जो एक इंसान के पास पैसा था, उसने कहा मैं नहीं दूंगा, उसने कहा, अब वो फोन ही नहीं उठाता। मतलब क्या? आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया, सिलेबस कंप्लीट किया, अब आपको फोन करते हैं फी, अब आपने मुझे ब्लॉक रखा। समझ आ रहा है? ठीक है, आई एम बीइंग कॉमर्स टीचर, मैं मत बैड डेट होने दूंगा। समझ आ रहा है? अपनी अपनी ट्रिक्स है मेरे पास। चलो, अगर लिखा होगा बैड डेट रिकवर्ड, क्या बेटा? अब आप ही आ गए 2 साल के बाद, सर इस दुनिया में क्या लेना है, मरना है,
हम थे आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ कंट्री थे, लेकिन आपका पैसा हमारे पास था, ये आपके पैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, नहीं नहीं ऐसा असर नहीं, आप दीजिए, और मैंने पकड़ा। समझ आ रहा है? इट इज गेन, इट इज गेन। कहां से आएगा? क्रेडिट साइड। कहां से आएगा? यू कॉल इट बैड डेट रिकवर्ड, यू कॉल इट ओके। इसके बाद लिखिए आप प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन, इज इट क्लियर? हमने एसेट बेचा, उसमें हमें प्रॉफिट आया, ठीक, ओके, यहां तक ठीक है? कोई क्वेश्चन है? ये इनकम है ना बेटा, ओके, एक इनकम है, याद रखना, इट इज अप्रेंटाइज प्रीमियम। देखो अप्रेंटाइज प्रीमियम क्या होता है? मेरे अंडर कुछ टीचर्स आ गए, उन्होंने कहा हम आपके पास सीखेंगे, इज इट क्लियर? आई एम बीइंग द कंपनी, आई एम बीइंग द बिजनेस है, उन्होंने कहा हमें आपके पास सीखना है, प्लीज हमें ट्रेनिंग चाहिए और हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आपसे। मैंने कहा कोई नहीं, मुफ्त मत करूंगा मैं कोई काम। मैंने उनसे लिए 10-10 हजार रुपए, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड अप्रेंटाइज प्रीमियम। 10,000 रुपए क्या है हमारे लिए? इनकम। क्या है? इज इट क्लियर? उसे हम कहते हैं अप्रेंटाइज प्रीमियम। क्या? ज्यादातर होते हैं ये डॉक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। टफ मत लगा बेटा, टफ मत लगा, यहां तक तो ठीक है, बस इतना ही है इसका। अब एसेट हमने पढ़ा, लाइबिलिटी हमने पढ़ा, एक्सपेंस हमने पढ़ा, और अभी भी आप कंप्लीट नहीं है, लेकिन हाँ अराउंड 90% अभी आप कंप्लीट है, क्योंकि मैंने आउटस्टैंडिंग और एडवांस आइटम अभी इसमें नहीं रखे, उसका अलग दिन हम रखेंगे ताकि आपको समझ आए अच्छे से। यहां तक आप रिवाइज कीजिए, इसके बाद मैं आइटम्स बताता हूं, आपको बताना है ये एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम है, ठीक है। फिर कल करेंगे क्वेश्चन। आइटम्स है जिनका आपने ख्याल रखना है, ओके। लैंड एसेट, बिल्डिंग एसेट, मशीन, फर्नीचर एसेट। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर क्या है? एसेट। एसी, कार एसेट, इज इट क्लियर? ज्वेलरी एसेट, गोल्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट। समझ आ रहा है? ओके। बैंक लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, इज इट क्लियर? ओके। मॉर्टगेज लोन, लाइबिलिटी, सिक्योर्ड लोन, ओके। जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी, स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व आया ना, लाइबिलिटी, जनरल रिजर्व, लाइबिलिटी, स्पेसिफिक रिजर्व, लाइबिलिटी, ओके। डिविडेंड रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेटर, लाइबिलिटी, ओके। रेंट पेड, एक्सपेंस, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, समझ आ रहा है? रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, ओके। रेंट रिसीव्ड, इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, और टफ लगा? नहीं टफ लगा, ओके। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इनकम, ओके। बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम। अब ये देखो, बैड डेट रिकवर्ड इज गेन, इस वक्त आप याद रखोगे इनकम, ठीक, ओके। बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट रिकवर्ड, इनकम, ओके। जरा फिर से, नाउ वी हैव कैश इन हैंड एसेट, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, टफ मत लगा, ओके। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, ओके। डेटर, एसेट, क्रेडिटर, डेटर, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, bills receivable, receivable is asset, bills payable, liability, okay. Paid is expense, payable is liability, paid is, payable is, paid means दिया, payable means देना है, देना, टफ लगा, okay. Land, building, machine, okay. Debtor, टफ लगा,
टफ लगा जी? जरा मुझे बताओ, लैंड डेबिट साइड आएगा, बिल्डिंग, मशीन, डेटर, कैपिटल, लाइबिलिटी। थोड़ा हो रहा है ना, ये कल का टॉपिक है ना। ओके, बैंक लोन, लाइबिलिटी छोड़ दो, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, सैलरी, एक्सपेंस, वेजेस, रेंट रिसीव, परचेज, सेल, इनकम। हो गया ना, ये कल का टॉपिक, समझ आ रहा है? अब पेज नंबर था बेटा, क्या था पेज नंबर? पेज नंबर है आपके नोट्स पे 181। ख्याल रखेंगे, कल हमें क्वेश्चन करना है ट्रायल बैलेंस। मैं आज ही पढ़ा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। एसेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू। अगर फिर से ये वीडियो देखना हो तो मुझे आप टेक्स्ट करें, मैं आपको